Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. तो स्ट्रोक वाइज एनालिसिस में आपने देखा कि हमने विराट कोहली की बात की, हमने बाबर आजम की बात की। अब रोहित शर्मा को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं नितिन भाई? रोहित शर्मा भी उसी लेवल के, उसी स्तर के खिलाड़ी हैं और उनपे जो उनका एनालिसिस है, अब वक्त लगा थोड़ा इनको निकालने में, क्योंकि रोहित शर्मा के जो हाँ बड़े मतलब ये आंकड़े निकालने में ना पसीने छूट गए। और दो बाबर आजम, विराट कोहली और रोहित शर्मा के आंकड़े निकालने में मुझे लगभग 3 से 4 घंटे लग गए। तो ये आंकड़े निकल गए हैं फाइनली। अब रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा का गो टू शॉट कौन सा है और किस शॉट पे वो सबसे ज्यादा आउट होते हैं? तो बात करें सबसे इनके पसंदीदा शॉट की, तो हमेशा पुल शॉट फेवरेट शॉट होता है। आमतौर पर देखने को कम मिलता है कि खिलाड़ी पुल शॉट के खिलाफ इतने कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन रोहित शर्मा तो आगे से भी पुल कर देते हैं और पीछे से तो करते ही हैं। ये तो उनके मतलब आप अगर उनको बहुत पहले से देखोगे तो जब वो अपने अंडर 19 डेज में वहां पे भी वो मतलब बिना डर के, बिना किसी होता है ना, बाकी प्लेयर्स थोड़ा रिस्क लगता है यार मैं पुल करने जाऊँ कहीं उठ नहीं जाए, इनके साथ ऐसा नहीं है। तो उसी आप यहाँ पे नंबर्स भी है उसी हिसाब से। पुल शॉट देखिए 500 रन बनाया उन्होंने 16 बार, लेकिन यहाँ पर वो आउट भी हुए हैं। वो तो रहता है, देखिए पुल शॉट खेलेंगे तो आप रिस्क इन्वॉल्व करते हैं, और ये तो ऐसा भी नहीं कि नीचे डाउन द बैक को ऐसे करते हैं, वो ऊपर ही मारते हैं। तो उसमें आउट होने का खतरा रहता है। लेकिन रनों की संख्या देखिए, 500 रन बनाए इन्होंने पुल शॉट के जरिए, और ये T20 इंटरनेशनल करियर की बात हो रही है, वनडे और टेस्ट क्रिकेट की नहीं। तो 500 रन, 16 बार आउट हुए, 31 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट देखिए, T20 क्रिकेट की बात है, स्ट्राइक रेट इनका पसंदीदा शॉट इसीलिए कि भाई तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, और वो तेजी आती है पुल शॉट के जरिए। 255 का स्ट्राइक रेट है इनका, और कंट्रोल जो है 70%, 70.4% जो है ये कंट्रोल में रहते हैं पुल शॉट खेलते हुए। अब इसमें इसका रोल बहुत ज्यादा आ जाता है, नहीं तो मुझे लगता है ये 80 के आसपास हो जाता है, क्योंकि आउट हो गए हैं कई बार, इसलिए थोड़ा सा जो है ये कंट्रोल पुल शॉट पे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड क्रिकेट में अभी के टाइम में रोहित शर्मा से बेहतर पुल शॉट कोई भी खिलाड़ी खेलता हो। और सिर्फ एक ही बात नहीं है, आप और भी जितने शॉट्स हैं उन सब पे उनका कंफर्ट, उनका बैलेंस, प्लस होता है ना कि आपका ओवरऑल जो कंट्रोल है वो कैसा है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे फ्लिक भी बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो खेलने की कोशिश करते हैं, बहुत सफाई से खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे रोहित शर्मा की फ्लिक 358 रन बनाए हैं उन्होंने, 9 बार आउट हुए हैं, लेकिन वहां पे स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे 161.3 का है, और उस पे कंट्रोल भी देखिए 73.9% यानी क्लोज टू 74% है, जिसका मतलब है कि फ्लिक के ऊपर में भी वो आराम से खेलते हैं। और नितिन भाई देखने में ये शॉट बड़ा आसान सा लगता है कि आया और फ्लिक कर दिया आपने, लेकिन ये खेलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डायरेक्ट आपके पैड की लाइन में गेंद होती है, आपको LBW होने का खतरा होता है। कई बार आप फ्लिक करते हुए मिड ऑन पे भी सामने भी आउट हो जाते हैं, और लेग साइड में भी फील्डर कई बार लगा दिए जाते हैं। तो दोनों लेग साइड के शॉट हैं इनके फेवरेट, अगर कहें तो पुल शॉट भी और फ्लिक भी। कवर ड्राइव एग्जैक्टली, तो कवर ड्राइव में भी आप देखेंगे यहाँ पर भले वो 7 बार आउट हुए हो, लेकिन रन ठीक ठाक है। 255 के इनका रन है यहाँ पर, 134 के आसपास का स्ट्राइक रेट कम हो जाता है कवर ड्राइव खेलते हुए वैसे। अगर कंपैरिजन देखें पुल शॉट और फ्लिक के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन कंट्रोल जो है बेहतरीन कंट्रोल में होते हैं ये कवर ड्राइव खेलते हुए। हमने बाबर आजम की बात की, विराट कोहली की बात की कि कवर ड्राइव्स खेलते हुए बेहतरीन होते हैं, लेकिन रोहित शर्मा के भी पुल शॉट के अलावा कवर ड्राइव भी उतने ही शानदार तरीके से लगाते हैं। तो 85% कंट्रोल जो है इनका है कवर ड्राइव खेलते हुए। लेकिन यहाँ स्क्वायर कट है, ये इनका थोड़ा जो है मामला कभी कभी रहता है पसंदीदा टाइप का। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सिर्फ 2 ही बार आउट हुए हैं, 252 रन बनाया स्क्वायर कट पे उन्होंने और सॉरी, और एवरेज है 126 बताइए। और सबसे इंटरेस्टिंग अगर स्ट्राइक रेट भी बढ़ा है। एग्जैक्टली, स्ट्राइक रेट भी बढ़ा है। कंट्रोल देखिए यहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज कम हुआ है। हालांकि कंट्रोल क्यों कम होता है, अगर आप जब भी आप स्क्वायर कट खेलते हो आपके ऊपर में प्रेशर थोड़ा सा रहता है, ठीक है, आपके बॉडी जो है ना उस हिसाब से आपको संभालनी पड़ती है, और बॉल को अगर आप उस वक्त कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो मुश्किल होती है, कई बार आप आउट भी हो जाते हो। तो यहाँ पर जरूर थोड़ा सा कंट्रोल कम है,
लेकिन रन ठीक है, रन स्ट्राइक रेट strike ज्यादा है, अच्छा बेहतर है, तो वही अब आपको क्या ये है, दिक्कत है। और आउट जो कॉलम है उसमें भी सिर्फ 2 ही नंबर है, तो मेरे लिहाज से स्क्वायर कट भी इनकी ताकत में आ जाता है। ऑफ ड्राइव की अगर बात करें तो 216 रन इन्होंने ऑफ ड्राइव के जरिए बनाए, जबकि 10 बार आउट हुए हैं। यानी पुल शॉट खेलने के बाद दूसरा सबसे रिस्की शॉट अगर इनके लिए है कोई तो ऑफ ड्राइव है। 216 रन जरूर बनाए, 10 बार आउट हुए, 144 रन का 144 का स्ट्राइक रेट है, जो कि अच्छा है, मतलब काफी बेहतर है मैं कहूंगा। और 76% कंट्रोल में रहते हैं, तो उस लिहाज से अगर देखें तो कंट्रोल तो बेहतर, लेकिन कंट्रोल तो बेहतर है, लेकिन यही है कि भाई 10 बार जो आउट हुए हैं उसकी वजह से, नहीं तो ये कंट्रोल परसेंटेज और आपका बेहतर हो जाता। ऑन ड्राइव की अगर बात करें तो 189 रन उन्होंने बनाए ऑन ड्राइव के जरिए, 4 बार आउट हुए हैं, 47 का एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट है। मतलब लेग साइड पे तो इनके ना जो भी शॉट हैं, चाहे ऑन ड्राइव ले लो, पुल शॉट ले लो, फ्लिक ले लो, सभी इनकी ताकत है एक तरह से कहें तो। 150 का स्ट्राइक रेट है और कंट्रोल भी 85%, लगभग 86%, 85.7 है, तो आप लगभग 86% कंट्रोल कह सकते हैं ऑन ड्राइव पे। स्ट्रेट ड्राइव भी नंबर आ गया है। आमतौर पे T20 क्रिकेट में बड़ा कम देखने को मिलता है कि सामने आप ड्राइव कर रहे हो बिल्कुल बल्लेबाज, मतलब गेंदबाज की दिशा में। और 103 रन इन्होंने स्ट्रेट ड्राइव के जरिए बनाए, सिर्फ 2 बार आउट हुए। 51 का एवरेज जो है इनका बढ़ जाता है, बल्कि 126 स्क्वायर कट के बाद अगर देखें तो सबसे बेहतरीन एवरेज जो है आपका स्ट्रेट ड्राइव के जरिए। और ये देखिए सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा जो है वो स्ट्राइक रेट है 264। यानी मतलब स्ट्रेट ड्राइव मतलब चौका या छक्का, आगे या तो ऊपर से 6 मार देते हैं या नीचे करके 4, मतलब चौके की गारंटी तो निश्चित है अगर स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं। और कंट्रोल भी सबसे बेहतरीन 92.3, मतलब स्ट्रेट ड्राइव में इनसे बेहतर कोई नहीं है। हालांकि T20 क्रिकेट में इनको खेलने का मौका कम मिलता है, लेकिन जो कमांड है, कंट्रोल है, वो इनके पास है। आखिरी शॉट बच जाता है इनके पास, मतलब आखिरी शॉट नहीं, ये हाई स्कोरिंग है, इसके अलावा भी बहुत सारे शॉट खेलते हैं, लेकिन ये हमने रनों के आधार पे आपके सामने फ्रंट फुट डिफेंस जो है और उसके जरिए भी ये T20 क्रिकेट में रन बना लेते हैं। तो आमतौर पे ऐसा देखने को मिलता कम है कि आप डिफेंस करके भी 1 रन भाग लेते हैं, सिंगल्स के लिए यूज करते हैं। नुकसान रहा है इनका, 8 बार ये जो है आउट भी हुए हैं और एवरेज भी। अब चूंकि आपके पास ये सैंपल साइज छोटा है तो इसलिए आपको ये नंबर थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसमें कई बार ना नितिन भाई मुझे लगता है कि रन आउट भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप सिंगल भाग रहे हैं और उसमें रन आउट हो जाते हैं, तो वो आउट वाला कॉलम नंबर इसलिए शायद बढ़ गया है। लेकिन अगर आप ऊपर से देखते आएंगे तो आपको यहां तक, बल्कि यहीं तक काउंट कर लो आप, हर जगह पर जो है रोहित शर्मा आपको बैलेंस नजर आ रहे हैं, अच्छा खासा रन है, ठीक है। आपके पास 16 आउट है, आपको पुल शॉट पे 10 आउट है आपके ऑफ ड्राइव में, लेकिन ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात अभी तक हमने 3 बल्लेबाजों का एनालिसिस किया, स्ट्रोक वाइज एनालिसिस किया। इन तीनों बल्लेबाजों में जो इनके सबसे फेवरेट शॉट हैं उस पे ही ये सबसे ज्यादा बार आउट हुए हैं। तो इन तीनों में हमने एक कॉमन चीज देखी, जो इनकी ताकत है वही इनके लिए कमजोरी भी कई बार बन के आई है। पुल शॉट खेलते हुए 16 बार आउट हुए हैं और ऑफ ड्राइव खेलते हुए भी 10 बार आउट हुए। तो उस लिहाज से अगर देखें तो कंट्रोल इनका बेहतर है, लेग साइड में बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ऑफ साइड में भी इनका मतलब हाथ नहीं पकड़ सकता कोई। कवर ड्राइव इनके बेहतरीन है और कंट्रोल भी उतना ही अच्छा है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो रोहित शर्मा भी पाकिस्तान के लिए एक वरी होंगे और वरी होंगे। पाकिस्तान भी इनके लिए जो है तैयारी कर रहा होगा। लेकिन अब तैयारी की दिक्कत यह है ना कि अगर आप पुल शॉट के लालच में गए, भाई पुल शॉट पे आउट होते हैं ये, तो वो खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि 3-4 छक्के भी जड़ दे और रोहित को ये सब करने में टाइम नहीं लगता। हाँ, तो ये टाइम नहीं लगाते, मतलब शुरू कर देते हैं पहली गेंद से। अगर उनको छोटी गेंद मिलती है तो पुल शॉट खेलने में देरी नहीं करते। तो अगर पाकिस्तानी गेंदबाज ये सोच रहे हैं कि भाई छोटी गेंद से परेशान कर लेंगे या आउट कर देंगे, तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तो ये थे रोहित शर्मा के आंकड़े
स्ट्रोक वाइज अगर T20 क्रिकेट की बात करें, इसी तरह के और भी अलग अलग तरीके के स्टैट्स हम आपके साथ लेकर हाजिर होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, क्योंकि एशिया कप के सारे मुकाबले आपको सारी कवरेज जो है आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेगी। इसके अलावा माई 11 सर्कल पे भी आपको बहुत सारे कॉन्टेस्ट खेलने का मौका मिलेगा, तो वहां पे भी आपको अपनी टीम बनानी है। तो देरी मत कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। एक तो पाकिस्तान से लेना है बदला, दूसरा एशिया कप जरिया है वर्ल्ड कप जीतने का भी। हम रहेंगे दुबई में, आपकी आंख और कान बनकर सारा एक्शन दुबई से होगा लाइव। फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।